हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, सिचुएशन क्या है। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर ओवरऑल क्या जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में जो फ़िलहाल आपके दिमाग में है जब आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो। एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हो। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। इस पर्सन की करंट एनर्जी, सिचुएशन, जो भी मैसेजेस हमें मिल सके। टाइम टू गो। अच्छा, सेरेंडिपिटी, मिल्क एंड हनी, chaos and conflicts, thinker. Okay, okay. ये पर्सन एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जानबूझकर, जो आपके लिए डिफिकल्ट है। एंड लाइक मैं इस एनर्जी को कैसे समझाऊँ। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पे। मतलब इस पर्सन को कोई चीज़ बुरा लगा था। इस पर्सन ने अपने दिल में कुछ रखा था आपके बारे में जो इन्होंने आपसे नहीं बताया। लाइक ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, ये आपसे शेयर नहीं किए, ये अपने तक रख दिए वो बात, वॉट एवर, ठीक है। एंड देन सिंस ये चीज़ वो अंदर दबा दिए अपने अंदर, अब वो पहाड़ बनता गया, दिन ब दिन वो पहाड़ बनता गया। अब इतने दिनों बाद वो सडनली उस बात को छेड़ नहीं सकते, वो सडनली फिर से उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, वो सडनली अपने आप को इतना वीक, कमज़ोर और ये नहीं दिखाना चाहते कि उस बात से उनको बहुत फ़र्क पड़ा था, उस बात से उनका बहुत दिल दुखा था, उस बात से ऐसा हुआ था वैसा हुआ। वो नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उनको लगता है अब अगर वो ये सब बोलेंगे आपको तो फिर वो बहुत कमज़ोर दिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि कितने कमज़ोर इंसान है ये, ऐसा सोचता है, वैसा सोचती है, व्हाटएवर। सो अब जब ये चीज़ एक पहाड़ बन रहा है इनके, ये बोझ बन रहा है इनके दिल पे, नाउ ये पर्सन ऐसे ऐसे सिचुएशंस बना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, या एक सिंपल सिचुएशन, एक सिंपल बात को ये सिंपल तरीके से हज़म नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप गुस्सा हो रहे हो, या आप जब आपको तकलीफ़ हो रही है, या जब आपको इरिटेशन हो रहा है, तो इनको लग रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, इनको सुकून मिल रहा है कि हाँ, मुझे भी इरिटेशन हो रहा था ना इसकी वजह से, अब इसे भी इरिटेशन होना चाहिए मेरी वजह से। सो टिट फॉर टैट, अब आया मज़ा। ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे, जो मैं इमेच्योर कहूँ या जिसे मैं लव हेट रिलेशनशिप कहूँ, जिसको मैं टाइम वेस्ट कहूँ, मैं क्या कहूँ इसको। जिस चीज़ को सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उस चीज़ को घुमा फिरा के, प्रॉब्लमेटिक बना के, कॉम्प्लिकेटेड बना के, चार मुश्किल और खड़ा करके फिर ये उसके सल्यूशन तक पहुँचेंगे। जिस रास्ते पे सीधे से चला जा सकता है उनको सीधा जाना ही नहीं है, उनको इधर उधर गली घोपची से जाना है अपने मंजिल तक। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और आप बीच में फंस गए हो क्योंकि एक, आपको भी नहीं पता कि कब क्या इनको इफ़ेक्ट किया था, क्योंकि इन्होंने आपको कभी बोला नहीं होगा, बोली नहीं होगी ये इंसान। सेकंड, अभी सिचुएशन डिफ़िकल्ट होने से आपको भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो आपको भी लाइक मेंटल, क्या कहूँ, मेंटल हेल्थ आपका भी अफेक्टेड हो रहा है। दैट क्या करूँ, नहीं करूँ, ऐसा वैसा, व्हाटएवर। द पॉइंट इज,
ये पर्सन सोल्यूशन तक पहुंचने वाले इंसान नहीं है। ये सीधी बात सीधी मुंह से नहीं कहेंगे, ये सीधा सोल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे। जो सीधा सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो सोल्यूशन तक ये हरगिज़ नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, करंट सिचुएशन पे बेस करके कह रही हूँ, दो चीज़ हो सकता है। नंबर 1, आप इनसे एक बार खुल के बात करो, आप अपना ईगो और अपना गुस्सा, इरिटेशन या कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, दर्द, पीड़ा जो भी है साइड हटा के बात करो। कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकोगे एंड मैं आपको दोष नहीं दूंगी, आई अंडरस्टैंड, बचकानी हरकतें हो रही है यहाँ पे। जो लोग कर सकते हो, बीइंग द बिगर पर्सन, करो, हो सकता है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, जिनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ही ऐसा है कि मैं अपना साइड हटा के चीज़ें नहीं कर सकता या मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, उन लोगों के लिए आई वुड सजेस्ट दैट फॉर सम टाइम टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस पर्सन। बिकॉज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनको अपना दवाई भी चखाना ज़रूरी है। ये एक टाइम तक माइंड गेम्स और एक टाइम तक ऐसा गेम खेलना कि हाँ उसको भी अब मज़ा आ रहा है, लाइक उसको मज़ा चखा के मुझे मज़ा आ रहा है, ये सब जो बचकानी हरकतें हैं एक हद तक सही है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि अब ये हद से ज़्यादा हो रहा है, हद पार हो चुका है, देन यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस पर्सन, गो नो कॉन्टैक्ट। या नो कॉन्टैक्ट में अगर हो, मैं कहूँगी कोई एफर्ट, एनर्जी कुछ मत डालो इस पर्सन पे, कोई घासी मत डालो इस पर्सन को, देन सी व्हाट हैपन्स। बिकॉज कभी कभी ग्रांटेड भी हो जाता है चीज़ें, कभी कभी मजाक मजाक में ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान का, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंटेंशन ख़राब नहीं है आपके लिए, ये पर्सन भी शायद ख़राब नहीं है एज अ पर्सन, बट मजाक मजाक में ही सही या बस अपने अंदर इतना ज़्यादा इन्होंने दबा दबा के रखा हुआ है बातें, चीज़ें जो इनको भी हज़म नहीं हुआ है ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो चीज़ बाहर आएगा जो आप हज़म नहीं कर पाए हो और आप अपने शरीर के अंदर रख चुके हो, वो तो बाहर आएगा। एंड अभी बस वही हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर लेना चाहिए, उसको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, क्योंकि बाद में ऐसे ही निकलता है वो प्रॉब्लम और भी बुरी तरीके से। एंड यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। इतना कहूँगी ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये आपको बाई चांस कोई धमकी वमकी दे रहे हैं कि ये चले जाएंगे वगैरह, नहीं जाने वाले ये पर्सन। सेकेंडली, अगर चले गए भी तो वापस लौट के आएंगे, बिकॉज इनका ऐसा ही हो गया है कि आप उनके लिए अभी थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हो। इनको मज़ा आने लगा है माइंड गेम्स खेल के। तो अगर ये सीधी तरीके से नहीं मानेंगे तो आपको उल्टा बनना पड़ेगा। आई वुड से चूज़ योर ऑप्शन। एंड फिलहाल इस 24 घंटे के लिए इस पर्सन को बिल्कुल घास मत डालना, अपने पे छोड़ दो। ये पर्सन जब तक सीधी मुंह बात ना करे, कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आपको लगता है नहीं अभी भी मैं इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे जाके बात करना है, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैं खुद ही कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर आप अपना साइड कर लो, ईगो वगैरह जो भी आपका है वो सब साइड हटाकर मैच्योरली इस पर्सन से बात करो, खुल के बात करो और देखो क्या होता है। बिकॉज अदरवाइज़ ये पर्सन से फ़िलहाल तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये अपने ही मज़े में है, अपने ही माइंड गेम्स खेल रहे हैं, अपने ही पता नहीं अपने ही जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बट इमेच्योर है एनर्जी, वेरी 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 इमेच्योर। एंड आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, बिकॉज या दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, और रीडिंग जिस तरह से आया है आई डोंट थिंक ये बहुत लोगों के लिए है। बट आई होप ये उन्हीं तक पहुँचे जिनको ये मैसेज जिनके लिए है। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा, कैसा लगा ज़रूर बताना। नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बता के जाना कैसा लगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड, ऑल द बेस्ट फॉर दिस सोल्यूशन, प्रॉब्लम, एवरीथिंग।
मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।